Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जाने आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। किस्मत का फैसला, मुलाजिम ने भांडा फोड़ दिया, तनख्वाह पर कितना टैक्स और खूनी रिश्तों में दरार। ये सभी होगा। सबसे पहले बात करेंगे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद समेत 14 अजला में मैदान सज गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 687 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इंतजामात मुकम्मल, पोलिंग के सामान की तरसील जारी। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास में 1000 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद समेत 14 अजला में मैदान सज गया। पोलिंग का वक्त जो है वो सुबह 9 से 5 बजे तक है। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग की सामान की तरसील जारी है। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास में बिला मुकाबला 1000 उम्मीदवार जीत चुके हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये सिलसिला जारी है। सखर, लाड़काना समेत 14 अजला में मैदान सज गया है। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद समेत 14 अजला में मैदान सज गया है। पोल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास में 1000 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया है। और यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और 1000 उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद समेत 14 अजला में मैदान सज गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद समेत 14 अजला में मैदान और अब आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। कप्तान लाहौर के 4 हलकों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब समेत पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। कप्तान ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी पोजीशन समेत दीगर पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। इमरान खान लाहौर के हलका PP 168, 167, 170 और 158 में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इमरान खान लाहौर में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत से जीतेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने पेशगोई कर दी। ट्वीट में लिखा कि 20 हलकों से बेशतर पर तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। इंशाअल्लाह इन इलेक्शंस के बाद पंजाब की जाली हुकूमत के दिन भी पूरे हो जाएंगे। असद उमर का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत से जीतेगी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि अलार्मिंग सूरत हाल, कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुल्क भर में कोरोना से 24 घंटों के दौरान 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना के 406 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NIH की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.81% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के मजीद 14,437 टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासर 94 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.18% हो गई है। कोरोना के मजीद 14,437 टेस्ट किए गए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की जासूसी की कोशिश नाकाम, मुलाजिम पकड़ा गया। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि चेयरमैन PTI की जासूसी के लिए बनी गाला के एक मुलाजिम को खरीदा गया था। इमरान खान के कमरे की सफाई करने वाले मुलाजिम को बाकायदा ट्रैप किया गया। उसे कहा गया कि अगर उसने मदद की तो कारोबार सेट कर देंगे। उसको बहुत अरसे से पैसे भी दिए जा रहे थे, जिसके बदले उसने इमरान खान के कमरे में एक जासूसी की डिवाइस लगाई थी। जो मुलाजिम पकड़ा गया है उसने और भी बहुत सी बातें बताई जो इस वक्त शेयर नहीं की जा सकती। बहुत ही अफसोस की बात है कि ये जो रीसेंट वाकया जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल तो आपसे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन है। एक एजेंसी ने वहाँ पर प्लांट करने की कोशिश की अपना वहाँ पर एक सोर्स। पहले एक मुलाजिम को ख़रीदा गया, उसे पिछली चंद, मैं अभी आपको स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है कब से उसको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसको पिछले थोड़ी अरसे से उसको पैसे दिए जा रहे थे। उसको ये ख्वाब दिखाया जा रहा था कि तुम्हारा कारोबार सेट करके देंगे। वो एक गरीब मुलाजिम था। आप उसको पहले ट्रैक किया गया, उसको पहले लूर किया गया अपनी तरफ, और फिर उसको ये कहा गया कि अगर वो मुलाजिम इस एजेंसी की मदद करता है प्लांट करने में, ये डिवाइस खान साहब के करीब यहाँ पर वो सोते हैं, वहाँ पर वो डिवाइस करने में। अब आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस कुछ भी हो सकती है। अभी तो उसको डिवाइस वो दी नहीं गई थी, और क्योंकि उसमें एक और मुलाजिम की भी मदद की ज़रूरत थी। पहले इसको इस चीज़ के ऊपर ट्रैप किया गया और इसको पैसे दिए गए, लूर किया गया, और उसको ये ख्वाब दिखाया गया कि तुम्हें ये बिजनेस सेट करके देंगे यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। और जब वो पूरी तरह ट्रैप में आ गया, मीन वो इनके साथ मिल गया, एजेंसी के साथ मुतल्लिका जो ये काम करने की कोशिश कर रही थी, तो उसके बाद उसको ये टास्क दिया गया कि अब जो मुलाजिम स्पेसिफिकली उस बेडरूम की सफाई करता है या वहाँ तक जाता है, उसको किया जाए। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी हैं। तरामीम से 1100 अरब रुपए पर माफ़ किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम को मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। कहा कि अदालत पर यकीन है, मुल्क पर ऐसा जुल्म नहीं होने देगी। टैक्स लगा दिए लोगों के ऊपर, तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, अपनी कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स लगा दिए, किसानों के और आम आदमी के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली वहां तक पहुंचा दिया है कि उनके लिए अब मुश्किल होगा गुजारा कर। जो सबसे बड़े ताकतवर डाकू हैं इस मुल्क में, जिन्होंने 30 साल से लूट रहे हैं मुल्क को, जिनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर हैं, उन लोगों को 1100 अरब रुपया माफ कर दिया है इस नैब अमेंडमेंट ने। कि ये पैसा पाकिस्तान का पैसा था जो चोरी हुआ है। कभी सहाफियों को टेलीफोन आ जाता है अननोन नंबर से, कभी सोशल मीडिया के लोगों को उठा के 2 दिन जेल में डाल देते हैं खौफ फैलाने के लिए। सलाम करता हूँ उन सहाफियों को, मीडिया एंकर्स को, जिनके ऊपर FIRs काटी हुई हैं, जिनको टेलीफोन कर करके धमकियां दी जा रही हैं। मीडिया ऑनर्स को मैं उनको सलाम करता हूँ, जो 2-3-4 मीडिया ऑनर्स जो आज खड़े हुए हैं, उसके बावजूद के धमकियां मिलती हैं, उसके बावजूद आज खड़े हैं, हक और सच पे खड़े हैं। अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे शहरों के अंदर, फैसलाबाद में खास तौर पे आज फैसलाबाद में जिधर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं हफ्ते की रात को, और मैं इंशाल्लाह करूँगा परेड ग्राउंड में जलसा। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि गरीब को किसी सूरत चैन से नहीं रहने देना है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ का ऐलान लॉलीपॉप साबित हुआ है। शहबाज एंड कंपनी ने
IMF की एक और फरमाइश पूरी कर दी। बजट तकरीर में क्या किया गया? अमली निफाज से कबल ही वापस ले लिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके का भी तेल निचोड़ दिया। IMF की शराइत के तहत इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की नई शरह की तजवीज़ दे दी गई। ताहम स्लैब की तादाद साथ ही रखी गई। टैक्स छूट अब सिर्फ 6 लाख सालाना से कम आमदनी पर होगी। शाही फरमान के मुताबिक हर माह 50,000 रुपये कमाने वाला भी 2.5% इनकम टैक्स अदा करेगा। हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। लिहाजा हमारी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज की। टैक्स ज़्यादा इम्पोर्टेड हुकूमत की तनख्वाहदार तबके पर मेहरबानियाँ। पहले दिया महंगाई का पटखा, फिर लगाया टैक्सेस का झटका। मुख्तलिफ सिलेबस पर टैक्सेस आयद कर दिए। सैलरी पर्सन्स को दिया गया लॉलीपॉप, मुंह तक जाने से कबल ही छिन गया। पहले 12 लाख से कम आमदनी पर टैक्स छूट का ऐलान किया, फिर खुद ही यू टर्न ले लिया। बजट दस्तावेज के मुताबिक टैक्स छूट अब सिर्फ 6 लाख सालाना से कम आमदनी पर हो। 6 से 12 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 12 लाख से जायद कमाने वालों से 12.5% टैक्स काटा जाएगा। 24 से 36 लाख आमदन पर 1,65,000 फिक्स, 24 लाख से ऊपर 20% इनकम टैक्स होगा। 36 से 60 लाख कमाने वाले 4,05,000 रुपए देंगे। 60 लाख से 1,20,00,000 पर 10,05,000 लिया जाएगा। 12%। मतलब 1 लाख से 2 लाख की जो तनख्वाह वाले लोग थे, पहले तो वो 5% टैक्स दे रहे थे, अब उनका 12% हो जाएगा। पहले वो छोटे छोटे ब्रैकेट्स थे, 7.5 और ऐसा 10 था। 5 से 50,000 हजार रुपए के ब्रैकेट थे, अब बड़े ब्रैकेट। अब 12% उनकी तनख्वाह पर होगा। अब मेरे ख्याल से 1 से 3 लाख का एक ही ब्रैकेट है। ये भी हम मिडिल क्लास नहीं कह सकते, लोअर मिडिल क्लास ही हुआ ना। लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर ये मिडिल क्लास होती है। सालाना 1,20,00,000 से ज्यादा आमदन वालों के लिए 29,55,000 टैक्स फिक्स्ड, जबकि 1,20,00,000 से ज्यादा आमदन पर 35% टैक्स अदा करना होगा। हुकाम के मुताबिक नई टैक्स शरह का निफाज 1 जुलाई से होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल जो नाम है अपने इकदाम से भी बड़ा साबित हुआ। महंगाई के इस मुश्किल तरीन दौर में बोल न्यूज़ अपने मुलाजमीन का सहारा बन गया। तारीख में पहली बार बोल न्यूज़ ने मुलाजमीन के लिए महंगाई अलाउंस जारी कर दिया। अपने मुलाजमीन को 10,000 रुपए तक का अलाउंस के अलावा तनख्वाह के दिया जाएगा। बोल का वादा, मुलाजमीन का ख्याल सबसे ज्यादा। महंगाई के मुश्किल दौर में मुलाजमीन का हाथ थाम लिया, वो कर दिखाया जो आज तक कोई चैनल ना कर पाया। बोल न्यूज ने इन्फ्लेशन अलाउंस देकर मुलाजमीन के दिल जीत लिए। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, पेट्रोल इतना बढ़ गया, हमारे आने जाने में इतने पैसे ज़ाया हो जाते थे, तो बोल मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। आने में जाने में इतने पैसे लग जाते थे कि हो नहीं रहा था, लेकिन जो बोल नेटवर्क में आज इकदाम लिया है और जो हमें फ्यूल के अंदर प्राइसेस बढ़ाई है, हमारी सैलरी बढ़ाई है, तो उसमें हमें थोड़ा सा बर्डन भी कम हुआ है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, और उसके बाद बोल मैनेजमेंट जितनी जो हमारे CEO हैं शुएब शेख साहब, उन लोगों ने हमारे बारे में सोचा। मुख्तलिफ स्लैब्स को 10,000 तक महंगाई अलाउंस दिया जाएगा। महंगाई की इस घड़ी में बोल का हसन एकदम खुशाइन है। बोल ने हमारे लिए एक फ़ायदा कर दिया कि हमें जो इंक्रीमेंट दिया है, जो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट दिया है, इस पर मैं शुक्रगुजार भी हूँ, और एक अच्छा काम किया है बोल ने। बोल ने ये इंक्रीमेंट हमें दिया है एक अलाउंस की मद में, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच बोल एडमिनिस्ट्रेटिव। बोल न्यूज़ नेटवर्क के तमाम मुलाजमीन की जानिब से बोल नेटवर्क का शुक्र। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।